हाय टुडे। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, हमारी हीप प्लेलिस्ट चल रही थी और हमने उसमें डिस्कस करा था कि हीप में आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि यहाँ पर हीप लग रहा है या नहीं लग रहा। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि कीवर्ड्स कौन से हमें देखने कि वहाँ क्वेश्चन में या तो के दिया होगा, अगर के दिया हो तो उसके साथ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दिया होगा। ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिफिकेशन थी। और उसके बाद अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ 100% हीप तो लगेगा। ठीक है, फिर मुझे देखना है कि कौन सा हीप लगेगा, विच हीप का मुझे आंसर देना होगा, विच हीप लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मेरा कीवर्ड क्या है स्मॉलेस्ट है तो मुझे मैक्स हीप लगाना है, अगर मेरा लार्जेस्ट है तो मुझे मिन हीप लगाना है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि हाँ हीप तो 100% लग रहा है और विच हीप भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा लगेगा। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि ब्रूट फोर्स से आई है। ठीक है, ब्रूट फोर्स ने दी होगी n log n जो कि सॉर्टिंग से आई होगी। ठीक है, और तो उसको हमने चेंज कर दिया n log k में, क्योंकि यहाँ पर हम k एलिमेंट्स को सिर्फ हम अपने स्टैक में k एलिमेंट्स स्टोर करेंगे, उससे जो ज़्यादा भी होंगे हम उन्हें उड़ा देंगे, फेंक देंगे। हमें काम करना ही नहीं है, हम सिर्फ वी लव टू बी लेज़ी, हमें लेज़ी रहना पसंद है। तो अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो ये आइडेंटिफिकेशन कर रही है। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन भी तो करें तभी तो फ़ायदा होगा। तो हम चलते हैं अपने के स्मॉलेस्ट एलिमेंट पर। तो हमने अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन को भी हम साथ में रखते हैं, तभी हम कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हीप लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे, तो मैंने सबसे पहले पूरा क्वेश्चन लिखा, मैंने सिंपल कीवर्ड पिक कर लिया। तो मैंने यहाँ पर देखा कि के है, यहाँ पर केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो जब हम सर्च भी करेंगे लीड या GFG पे तो हम यही कीवर्ड्स ही डालते हैं, तो यही कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम के सबसे पहले मैंने क्या देखा कि यहाँ पर के दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है स्मॉलेस्ट और एलिमेंट दिया है। तो के से मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं हिट हो रहा है कि यहाँ पर हीप लग सकता है, और उसके बाद स्मॉलेस्ट भी है। तो मेरे को इन दो कीवर्ड से 100% हो गया कि हीप तो लगेगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि कौन सा हीप लगेगा, स्मॉलेस्ट है तो आइडेंटिफिकेशन में चेक करा कि मैक्स हीप लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कि मैक्स हीप लगेगा। मुझे मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि मैक्स हीप लगना, ये क्वेश्चन मैक्स हीप लगे ऐसे होगा। मैक्स हीप ने तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n log k हो जाएगी। ठीक है, अब ये n log k कहाँ से आई थी, ब्रूट फोर्स ने दी, n log n दी, तो उसको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया n log k में कर दिया। ठीक है, तो अब लेकिन जब हम इंटरव्यू में होंगे तो हम उसको डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ कि मैंने यहाँ पर ये कीवर्ड्स देख लें तो मुझे पता है कि हीप लगेगा, तो मैं डायरेक्ट अप्रोच कर लूँगा, हीप यूज़ कर लूँगी। नो, हम इंटरव्यू में कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स करेंगे, उसको अपने पूरे माइंड के इंट्यूशन दिखाएंगे कि हाँ हमने यहाँ पर सोचा क्या क्या। तो सबसे पहले हमने ब्रूट फोर्स पे हम पहुँचे कहाँ पर थे कि n log n लग रहा था, हमने उसे n log k में कर दिया। तो अब मैं बताती हूँ कि n log n कैसे लगेगा। तो यहाँ पर ये मेरा एरे गिवन है 7, 10, 4, 3, 20, 15 और k की वैल्यू क्या है, थर्ड है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन में इंटरप्रेट करते हैं, तो मेरे को क्या चीज़ चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्वेश्चन था, तो वो k की वैल्यू थर्ड दे दी, तो मुझे क्या थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए एलिमेंट। तो अब हम अगर मैं इसको, तो मेरे फर्स्ट माइंड में क्या आ रहा है कि सॉर्ट कर दूं और उसके बाद अरे का मैं के वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सॉर्ट कर लिया एरे को, और उसके बाद मैं ARR के k-1 पर जाऊंगी और वहाँ से इस वैल्यू को रिटर्न कर लूँगी। मेरा आंसर ख़त्म। ये पूरे ब्रूट फोर्स थी। ठीक है, तो अब मैं अगर करती हूँ ब्रूट फोर्स में करा वही सेम चीज़ अप्लाई करती हूँ, 3, 4, 7, 10, 15, 20 सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं पहले ये मेरा k-1, ठीक है, 0 से होती है इनकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो थर्ड चाहिए, तो k-1 ये रहा,
तो इसने क्या आउटपुट कर दिया 7 रिटर्न कर दिया। अब इस इंट्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी n log n हुई। तो अब मुझे पता है कि n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई किसकी, ब्रूट फोर्स से। तो अब इंटरव्यू का नेक्स्ट होगा, अब मेरे माइंड को पता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं n log k में भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो अब वही चीज़ करेंगे, n log k में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वही अब हमें इंटरव्यू इंटरव्यू खुद बोलेगा कि हाँ कैन यू ऑप्टिमाइज इट, एंड यू रिप्लाइड बैक यस आई कैन ऑप्टिमाइज इट वाया हीप में भी कौन सा, मैक्स ही, जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली n log k हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने जो हमारा क्वेश्चन है, kth स्मॉलेस्ट पर वाया ही। तो अब हमने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। तो अब हम रेडी हैं इसमें कैसे मैक्स हीप लगेगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, और मुझे कौन से लार्जेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो उसके लिए मैं मैक्स हीप का यूज़ करूँगी। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कि लार्जेस्ट एलिमेंट एट रूट होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये प्रिजर्व किसे करेगा, ये प्रिजर्व करेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को, ठीक है। हमें समझ में आया कि हमने क्यों मैक्स हीप चूज़ करा और हमारा आंसर कैसे आएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ से करा स्टार्ट, ठीक है। मैंने सबसे पहले हीप में मैं बताया हर स्टेप में दोबारा हीप बना के, मेरा आई क्या है यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा मेरा आई, इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया 7। के का साइज़ कितना है, साइज़ कितना हुआ इसका 1 हुआ। क्या ये मेरा साइज़ बड़ा है के से, नहीं, के का साइज़ के कितना है 3 है, तो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। अब मैंने दूसरा करा, मेरा आई यहाँ पर आया, 10 करा, 7 और 10। इसके अब जैसे दूसरा एलिमेंट आया, ठीक है, दूसरा एलिमेंट अब मैक्स हीप है, तो उसने क्या करा, लार्जेस्ट एलिमेंट एट रूट, टॉप पर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, तो इसने 10 यहाँ पर पुश कर दिया। अगेन साइज़ कितना हुआ 2 हुआ। क्या साइज़ बड़ा है कैसे, नहीं है, आगे बढ़ता गया। अब क्या आया 4 आया, ठीक है, 4 देखा। प्रॉपर्टी क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप पर रखना है, तो इसने क्या करा 7 4 10 रखा, टॉप पर रखना है ना, ठीक है। अब इस वाली चीज़ से अगर मैं करूँ, यहाँ से हमारे एक और माइंड में क्लियर हुई चीज़ कि सॉर्टिंग नहीं करनी, ये सॉर्ट करता ही नहीं है, ये सिर्फ एक चीज़ गारंटी करेगा, जो इसका टॉप वाला एलिमेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा। मुझे नहीं मतलब कि हाँ मेरा कैसे छोटे आ रहे हैं कैसे, सॉर्ट ही कभी आंसर देगा ही नहीं, सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आंसर देता, तभी हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n से n log k में गई है। समझ में आया, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर नहीं देगा। तो अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका साइज़ कितना हुआ 3 हुआ, साइज़ मेरा k से बड़ा है, नहीं है, आगे गया, फिर यहाँ पर आया 3 गया, ठीक है, 7 गया, 4 गया, 10 गया, 3 गया, ये चीज़ बन गई। तो अब यहाँ पर एक तो मेरा साइज़ क्या हो गया 4 हुआ। अब उस चेक करने से पहले, ठीक है, अब जस्ट हमने एलिमेंट पुश करा, तो अब क्या होगा, हीपीफाई कॉल होगा, हीपीफाई कॉल हुआ। इसको इसने किस में कर दिया चेंज, कैसे होगा, अब ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 4 7 और 10 आया, ठीक है। तो अब मेरा साइज़ इसका कितना हुआ, साइज़ 4 हुआ। क्या साइज़ बड़ा है मेरा के से, यस बड़ा है। अगर मेरा साइज़, अब हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सिर्फ के एलिमेंट्स रखता है, उसके बाद जो भी होता है उसे पॉप कर देता है, जैसे हमने यहाँ पर करा था, ठीक है, सॉरी हाँ, ये यहाँ पर करा था कि जितने एलिमेंट्स होंगे, के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सिर्फ उनको प्रिजर्व करेगा, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे उनको डिलीट कर देगा, पॉप कर देगा।
सेम चीज़ यहाँ पर करी, हमने इस एलिमेंट को पॉप कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा स्टैक क्या बन गया, 7 4 3 मेरा स्टैक बन गया। तो अब मैं आई को आगे मूव करूँगी। आई हमने अब क्या मेरा आई को आगे मूव करा, आई मेरा 20 बन गया। ठीक है, तो अब मैंने स्टैक में किया पुश, 20 डालना है, 20 3 4 7 डाला। ठीक है, तो अब टॉप पर अब मैंने हीपिफाई कॉल हुई, ऑटोमेटिकली होगी। जब हम डेटा स्ट्रक्चर इसका हीप का बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल करेगा और लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप पर डाल देगा। हीपिफाई में उसने देखा कि टॉप है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से उसने डिलीट कर दिया 20, क्योंकि जो साइज़ था, साइज़ मेरा 4 हो गया और इसने क्या क्रॉस कर दिया के को, तो हीपिफाई। तो अब मेरा हीप क्या बन गया, फाइनल हीप बना मेरा 7 4 3 मेरा हीप बन गया। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ गया। और मेरा अगर मैं आउटपुट देखूं, जो मेरा पीछे वाला आउटपुट आ रहा था केथ, अब फिर मेरा अब ये बन गया। ठीक है, उसने फिर से अब साइज़ मेरा 3 है और साइज़ मेरा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन एलिमेंट यहाँ पर अब मेरा ये क्या बाहर सॉरी ये 15 है अभी यहाँ पर, सॉरी ये देखो ये 15 है। तो अब मैं यहाँ पर अगेन 15 डालूँगी। 15 मेरा सेटिस्फाई हुआ, यहाँ पर 4 हुआ। ठीक है, ये पॉप कर दिया। तो अब मेरा क्या बन गया, 7 4 3 बन गया। साइज़ अगेन मेरा 3 हुआ। ठीक है, अब साइज़ मेरा के से बड़ा नहीं है, ये 2 चीज़ें हुई। तो अब ये मेरा यहाँ पर आई भी बाहर आ गया है, मेरे पास अब कोई एलिमेंट नहीं है, तो आई मेरा बाहर आया। अब यहाँ पर हीपिफाई कॉल होगा, मेरी दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब ये वाली नहीं हुई, रिक्वायरमेंट जो थी वो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये जो चेक था ये नहीं हुआ। तो अब वो हीपिफाई कॉल करेगा। हीपिफाई कॉल करके कैसे कर दिया, 7 को ले आया टॉप पे, 3 और 4 रख दिया। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे क्या बताना था, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना था, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो जो मेरा हीप का टॉप होगा, हीप का टॉप ये क्या होगा, मेरा केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और यही मेरा आउटपुट होना चाहिए था 7। मैं अगर सॉर्टिंग का चेक करूं, मेरा यही आउटपुट था, ये मेरा इधर आउटपुट था, और यही मेरा ये आउटपुट दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका आया, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n लग रही थी, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log k हुई। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आएगा। अब मैं अगर दोनों एल्गोरिदम्स ने मेरा आंसर दे दिया, अब मैं करती हूँ कंपेयर। ठीक है, तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने कैसे कैसे क्या करा। तो सबसे पहले हमने सॉर्टिंग में हमने क्या कर रहे थे, 7 10 4 3 20 15। तो सॉर्टिंग में हमने क्या करा, 3 4 7 10 15 20, 3 यहाँ से हमने ये सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्ट करे। सॉर्टिंग में हमने सारे एलिमेंट सॉर्ट करे, लेकिन हीप में हमने सिर्फ 3 4 7 को किया मॉडिफाई, इसी को ये करते रहे। ठीक है, जैसे मेरा बड़ा होता था साइज से, मैं उसी टाइम पॉप करती थी, मैं स्टैक हीप में रहने ही नहीं दे रही थी, रहने ही सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को देती थी। ठीक है, तो ऐसे करके मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि सॉर्टिंग और हीप ने
कैसे कम करा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने कंपैरिजन कर लिया, हमने दोनों का देखा कि कैसे। तो अब हम चलते हैं हीप का कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर रहे थे, हम आई को ट्रेवर्स कर रहे थे, एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे थे। आई को 0 से चलाया और ARR डॉट साइज तक चलाया, ठीक है। अब ए क्या है, सबसे पहले मैं इसको लिखने से पहले मैं बताती हूँ कि हाँ हम हीप को लिखेंगे कैसे, कोड में हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखते हैं। अब हमारे पास एक STL लाइब्रेरी होगी, हम उसका यूज़ करेंगे। हम हमेशा कोड को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारे पास STL लाइब्रेरी है, हम उसका यूज़ करेंगे। STL लाइब्रेरी में मैक्स हीप है और मिन हीप है, दोनों का हम करते हैं कि हाँ हम उसे कैसे लिखेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू इंट और हीप का नेम, यहाँ पर भी सेम। इंट वेक्टर इंट इस वाले हीप में, मिन हीप में थोड़ी सी हमें चीज़ें ज़्यादा लिखनी होती हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, प्रायोरिटी क्यू सेम लिखा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ हमने स्टोर कराई, सिर्फ इंटीजर स्टोर हो जाएगा और वो हमारा मैक्स हीप बन गया। लेकिन मिन हीप में बनाने के लिए एक इंटीजर, फिर एक और वेक्टर और ग्रेटर इंट यूज़ कर दिया, तो और यहाँ से हमारा मिन हीप बन गया। तो अब हमने ये देख लिया कि STL में यूज़ करते हैं तो मैक्स हीप और मिन हीप का करेंगे, तो एक एक इंटीजर हमारा स्टोर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, अगर यहीं पर सेम हमें वैल्यू स्टोर करवानी हो इन पेयर में हम कैसे करेंगे। तो अगर मुझे पेयर स्टोर करवाना है तो मैं जहाँ जहाँ पर इंट है उसे रिप्लेस कर दूँगी पेयर इंट और इंट से, ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी और मेरा पेयर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर ये चीज़ को, इस चीज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना ईजी है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर ये इंट थोड़ा सा टफ होगा। तो कोड में मैं क्या डिफ़ाइन कर दूँगी, टाइप डेफ पेयर इंट और इंट और PS नाम कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई मेरी, कैसे मैं इस ये पूरा पेयर को कैसे सब्स्टिट्यूट करूँगी इन सब में। एक बार ये डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद मेरे को सिर्फ ये PS यहाँ पर भी PS आ जाएगा, यहाँ पर भी PS आएगा और यहाँ पर भी PS आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर ली STL में कैसे हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो अब हमें आ गया, अब हम इसका लिखते हैं, ये जो kth स्मॉलेस्ट क्वेश्चन था, kth स्मॉलेस्ट क्वेश्चन का कोड लिखते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने कोडिंग पार्ट पर। तो अब हमें सबसे पहले हमें इसके लिए मैक्स हीप चाहिए था। मैक्स हीप मैंने देखा कैसे चाहिए, इसका अगर मैं लिखती हूँ प्रायोरिटी क्यू इंट, पेयर में नहीं मेरे को स्टोर करना, ठीक है, और मैक्स हीप कर लिया। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया जो कि 0 से जाके AR डॉट साइज तक गया, और इसमें अब मैंने सिंपली मैक्स हीप में पुश करवा दी वैल्यू ARR ऑफ आई, इनिशियली वैल्यू पुश करवाई, ठीक है।
फिर मैंने देखा इफ़, मैं उसके बाद चेक कर रही थी वैल्यू, अगर मेरा जो इसका साइज़ है साइज़, ठीक है, ये अगर मेरा के को पार करता है तो सिंपली max.h से पॉप कर दो सारी की सारी वैल्यूज़ पॉप कर दी और इसको बंद कर दिया, और फिर रिटर्न क्या कर दो, मैक्स हीप का टॉप रिटर्न कर दो। दैट्स इट। ये 4 लाइन है कोड की और इसमें हम रिटर्न करते हैं मैक्स हीप को। समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ log n की होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, हीप यूज़ कर रहे हैं, स्टैक यूज़ हो रहा है तो n हो गई, सॉरी n k हो जाएगा। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वो भी रिड्यूस हुई है। स्टैक में सॉरी मर्ज सॉर्ट में n log n होती है, n log n होगी किस में, मर्ज में होगी, तो हमने इसको दोनों टर्म से रिड्यूस कर लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों टर्म से हमने रिड्यूस कर लिया। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो थैंक यू, बाय।